तो क्या लूफी की कोई न्यू पावर अब हमें दिखने वाली है? क्या रेलेक के बाद अब स्कोपर गबान लूफी का न्यू टीचर बनने वाला है? क्या लूफी रेलेक से जैसे अपनी ट्रेनिंग लेके पावर और नई पोटेंशियल निकाल पाया था, क्या लूफी अब वैसे ही क्या गबान से कोई न्यू पावर सीखने वाला है? तो देखो, तुमने अगर चैप्टर 1139 देखा होगा तो उस चैप्टर में हमें स्कोपर गबान देखने के लिए मिल चुका है। और अगर तुम्हें नहीं पता कि ये गबान कौन है तो मैं तुम्हें जानकारी के लिए बता दूं कि गबान रॉजर पायरेट का एक मेंबर है, जैसे कि रेलेक भी था। और इसके बारे में कहा जाता है कि गबान पायरेट किंग और रेलेक के टक्कर का बंदा है। वैसे जैसे स्ट्रॉ हैट्स में लूफी, जोरो और सांजी का ट्रायो सबसे ऊपर माना जाता है ना, वैसे ही पायरेट किंग के ग्रुप में कोल्डी, रॉजर, रेलेक और गबान का ट्रायो हुआ करता था, जिन्हें सबसे ऊपर माना जाता था। अब गबान कितना पावरफुल होगा उसका अंदाजा तो तुम्हें हो ही गया होगा, और अगर नहीं हुआ है और तुम जानना चाहते हो कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है तो वो भी तुम्हें मांगा में अब पता चलेगा, वो भी चैप्टर 1139 के बाद से। अब तुम्हें यहाँ से पता चलना शुरू होगा कि गबान की क्या पावर है और गबान क्या करना चाहता है लूफी के साथ, क्योंकि अब हमें यहाँ से लूफी वर्सेस गबान की फाइट शुरुआत होती हुई दिखाई दी गई है। अब देखो, अपनी थ्योरी में इसी वीडियो में तुम्हें बताऊंगा कि लूफी गबान से एक न्यू पावर और टेक्निक को सीखेगा, लेकिन अपनी थ्योरी पे आने से पहले मैं तुम्हें एक छोटा सा एक फास्ट एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ चैप्टर 1139 का, जिससे मैं तुम्हें समझा पाऊँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और ये कैसे होने वाला है और गबान का पोटेंशियल क्या है। तुम्हें इस चीज से पता चल जाएगा। तो देखो, चैप्टर 1139 में हमें ये शुरुआत में ही देखने के लिए मिला था कि लूफी और उसके मेंबर सभी मिलकर एक जगह पर जा रहे हैं, जहाँ वो एक ऐसे अबेंडन कासल में जाते हैं जिसके अंदर सब कुछ तहस नहस है, लेकिन वहाँ उन्हें एक अलग सा कोई जमीन पर एक चिन्ह बना हुआ दिखाई देता है, जो कि एक मैजिक सर्कल होता है। अब जो मैजिक सर्कल का जो मार्क जो वो देखते हैं, वहाँ नामी भी उसे देखकर कह रही होती है कि मैंने इसे एक बुक में देखा था और इसके बारे में वहाँ ये पता चला है कि ये एक ऐसा मैजिक सर्कल है जिससे डीमन को समन किया जाता था। जिसे सुनकर लूफी हैरान तो वहाँ होता है, जिसके बाद लूफी को भी एकदम ही याद आता है कि मैंने भी इसे कहीं तो देखा है, जहाँ पर रूड की एकदम फटी पड़ी होती है लिक, और वहीं उनके पीछे से हमें एक आवाज सुनाई देती है, स्ट्रॉ हैट लूफी। अब ये सुनकर लूफी एकदम हैरान होता है और वहाँ रूड की भी और ज्यादा फटने लगती है कि वो कोई आत्मा वहाँ पर उनसे बात कर रही है। लेकिन वहीं एकदम ही उनकी तरफ एक कुल्हाड़ी बड़ी तेजी से उड़कर आती है, जिसे रूड जैसे तैसे डॉज कर लेता है। अब वो सभी वहाँ पर एकदम ही संभल कर खड़े होते हैं और वहीं उन्हें रूम में एक दूर कहीं पर उन्हें कोई बैठा हुआ दिखाई देता है। अब हमें वहाँ जो देखने के लिए मिलता है वो होता है स्कोपर गबान, जो कि एक ह्यूमन ही है, ना कि एक जाइंट है। वहाँ रूड उसे देखकर कहता है कि यार सी, यहाँ तुम क्या कर रहे हो? वहाँ गबान उन्हें बताता है कि मैंने एक बहुत अजीब सी हाकी और काफी पावरफुल हाकी महसूस की थी, जिसके बीच मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। अब तुमने काफी सालों पहले इस फोटो को तो देखा ही होगा, जो कि एक पैनल हमें देखने के लिए मिला था वन पीस मांगा में, जिसमें ये कैरेक्टर जो हमें देखने के लिए मिला था ये वही है। बाकी काफी सालों बाद लोगों को ये देखने के लिए मिल गया है, जो कि गबान ही था। अब देखो, हमें इसके बारे में ही बताया जाता है कि ये रेसिडेंट है एल्बाफ का। फिर वहाँ हमें गबान ये बोलता हुआ सुनाई देता है कि स्ट्रॉ हैट लूफी, तुम्हारे बारे में बहुत चर्चे सुने हैं मैंने। वैसे सुनाई दिया है कि तुमने कायदो को भी हरा दिया है वानो में। वैसे मैं भी वानो एक बार दोबारा जाना चाहता हूँ, ऐसा वहाँ कहते हुए वो सुनाई देता है और वहाँ वो स्माइल कर रहा होता है। और वहाँ हमें उसके बारे में और फिर यहाँ पता चलता है कि एल्बाफ में उसे लोग यारसान के नाम से जानते हैं, और जो स्कूल में जो टीचर हमें रिप्ली देखने के लिए मिली थी ये उसका ही पति है, जिसमें क्रोन इसका ही बेटा है। अब वहाँ हमें उनमें ऐसे ही बात होती हुई दिखाई देती है। फिर वो वहाँ थ्रोन से नीचे उतर कर आता है और बताता है कि लव इज अ फ्रीडम। वैसे हिस्टोरिकली कई सारी रेजेस की ब्लड मिक्स्ड है, जैसे कि बुकोनियर्स, दोसुन दादास, लॉन्ग लिम्ड और वोटान्स। अब देखो, जैसे भी मैंने इसे बोला हो, ये सभी रेस के बारे में हमें बताया जाता है, जिस पर हम आगे कभी बात करेंगे। वैसे इनके बारे में हमें आगे के चैप्टर में जरूर बताया जाएगा। अब वहाँ वो बोलता है कि हाइब्रिड रेसेस ऐसे ही स्ट्रगल करते हैं सरवाइव करने के लिए, लेकिन हर एरा में एक कोई होता है जो कि इस चीज को अडेप्ट कर लेता है और सीख जाता है इन सभी चीजों के साथ रहना। अब जोरो भी वहाँ खड़ा होता है और जानना चाहता है कि आखिर ये है कौन, जिसकी हरकतें सांजी जैसी लग रही हैं। अब यहाँ लूफी सीधा उस रूम में किस लिए जाता है, वहाँ वो बता देता है कि वो लोकी की की ढूंढना चाहता है। क्या उसके बारे में उसे पता है? और उस बात पर गबान भी ध्यान देता है। वैसे तुम जानते हो ना कि लोकी किस तरह का आदमी है, अगर तुम उसे छुड़ाते हो तो वो क्या कर सकता है, और अगर वो कुछ करेगा तो तुम क्या कर लोगे? तो लूफी कहता है कि आसान है, मैं उसे बड़े आराम से पीट कर दोबारा वैसे ही बंद कर दूंगा। अब गबान वहाँ बोल रहा होता है कि सैंक्स ने ही उसे आखिरी बार ऐसे बंद किया था, क्या ऐसा कोई है जो लोकी की पावर्स को रोक सकता है? अब वो ऐसा कुछ बोल ही रहा होता है कि लूफी वहाँ उस बूढ़े की बात छोड़कर सीधा आगे बढ़ जाता है और की को ढूंढने के लिए चला जाता है, जिसमें गबान उसे पीछे से रोक रहा होता है। अब रूड इस चीज के लिए उससे माफी मांग रहा होता है, लेकिन गबान अभी भी वहाँ पर हंस रहा होता है, जिसमें वो हंसते हुए उसे याद आता है कि वो कैसे पायरेट किंग को भी
भी ऐसे वार्न किया करता था, लेकिन पायरेट किंग इसके लिए भी चिढ़ जाता था कि वो उसे बार बार वार्न क्यों कर रहे हैं। अब इस सीन से हमें ये समझाया जाता है कि गबान को लूफी में पायरेट किंग ही दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद हमें गबान के बारे में बताया जाता है कि पुराने समय में जब एक बार पायरेट किंग किसी वजह से हॉस्पिटल में कुछ समय के लिए था, तो वहाँ पर एनवी पायरेट्स ने उस हॉस्पिटल को चारों तरफ से घेर लिया था, जिसके बाद ये अकेला उस जगह पर था और इसने अपने सिर्फ 2 एक्सेस की मदद से वहाँ पर 100 पायरेट्स को वहाँ पर बहुत बुरी तरह हराया था। जिसके साथ साथ वहाँ पर जितने भी ट्रीज थे उस आइलैंड पर, वो सभी के सभी वहाँ पर लेटे हुए दिखाई दिए थे। वहाँ एक भी पेड़ खड़ा नहीं रहा था। अब ये शायद से ये इस वजह से हुआ होगा जब उसने अपनी पावर्स का इस्तेमाल किया होगा, वहाँ के आसपास की चीजों पर भी उसका असर हुआ होगा, जिसकी वजह से ये हुआ था। अब देखो वहाँ पर उसने कितनी पावर का इस्तेमाल किया होगा, तुम उसका अंदाजा लगा ही सकते हो। वो फाइट अगर हमें एनिमे में देखने के लिए मिलेगी तो वो कैसी होगी। और देखो इसी इंसिडेंट के बाद से इसका नाम पड़ गया माउंटेन ईटर, और इसीलिए इस चैप्टर का भी नाम माउंटेन ईटर है। और वन पीस फैंस जिस माउंटेन के बारे में बात कर रहे थे वो माउंटेन नहीं, बल्कि रियल का माउंटेन उसने एक तरीके से खा लिया था। अब जैसे पायरेट किंग का राइट हैंड रेलिक को कहा जाता था, वैसे ही लेफ्ट हैंड इसको कहा जाता था। अब देखो हमें आगे ये भी देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पर एक चेंबर हमें खुलता हुआ दिखाई देता है, जिसे गबान ने ही रूट को खोलने के लिए कहा था, जिसके पीछे पीछे अब लूफी और बाकी सभी भी उसके साथ आ जाते हैं, जो कि एक सीक्रेट और ट्रेजर चैम्बर कहा जाता है। जब वो वहाँ पर नीचे उतर कर आते हैं तो हमें वहाँ पर एक की भी देखने के लिए मिलता है, लेकिन कोई सोना चांदी वहाँ पर नहीं होता, जो कि बहुत पहले ही लूट लिया गया होता है। अब वहाँ जो की होती है उसे देखकर लूफी एकदम खुश होता है, जिसके बारे में गबान बताता है कि ये जो की है इसे चोर भी चुराना नहीं चाहते हैं, क्योंकि लिबरेशन ऑफ लोकी को कोई भी छुड़ाना नहीं चाहता है। वैसे इससे तुम्हें समझ जाना चाहिए कि वो क्या कर सकता है। अब वहाँ गबान अपने टोपी और कपड़े को उतार रहा होता है और फाइट के लिए तैयार हो रहा होता है, जिसमें वो वहाँ पर कहता है कि लूफी क्या तुम इस की को चुराना चाहते हो। और इस चैप्टर में ही हमें दोबारा ये बता दिया जाता है कि द लेफ्ट हैंड ऑफ पायरेट किंग यही है। जिसके बाद गबान वहाँ पर हमें ये कहते हुए सुनाई देता है कि क्या तुम इसे की को अगर चुराना चाहते हो तो इसे चुराओ मेरे से। जहाँ वो सीधा सीधा ये हमें दिखाई दे रहा है कि गबान लूफी को चैलेंज कर रहा है, वो चाहता है कि वो उससे लड़े, जिसका मतलब यह है कि गबान या शायद से उस की को वहाँ पर लूफी को देना ही नहीं चाहता, या लूफी की वो पावर देखना चाहता है कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। और स्ट्रॉ हैट देखकर उसको सभी तो ये पता ही होगा वो उसके पास कैसे आई है और वो किसकी स्ट्रॉ हैट है, जिसके बारे में हम जानते ही है कि पायरेट किंग के बाद सैंक्स के बाद जाकर अब लूफी के पास वो स्ट्रॉ हैट है, या शायद से सैंक्स ने पहले ही लूफी के बारे में सब कुछ उस गबान को बता दिया होगा, जिसके बारे में वो भी जानना चाहता होगा कि लूफी आखिर किस तरह का कैरेक्टर है, किस तरह का बंदा है और उसके पास कितनी पावर है। और अगर देखो गबान के टक्कर में लूफी आ भी जाता है तो शायद से गबान कुछ न कुछ ट्रिक तो अपनी सिखाना चाहेगा, जो कि गबान के पास अभी तक है। वो चाहेगा कि लूफी और ज्यादा पावरफुल हो ताकि वो आगे जाकर पायरेट किंग बन सके, क्योंकि हमने देखा है इस चैप्टर में कि गबान को उसमें थोड़ी ही लेकिन झलक दिखाई दी पायरेट किंग की, जिससे उसकी ये तो चाहत बढ़ गई होगी क्या लूफी पायरेट किंग के टक्कर का है भी। बाकी देखो इसके पूरे हाई चांस है कि हमें लूफी एक नई ट्रिक सीखता हुआ दिखाई देगा, जिसमें गबान ही हमें आगे सिखाता हुआ दिखाई देगा। अब देखो इसकी एक चांसेस ये भी है, क्योंकि देखो तुमने गबान को यहाँ देखा होगा तो उसके सिर पर हमें एक फ्लेम मार्क देखने के लिए मिला है, जिसकी स्टोरी ये है कि जो क्रिएटर इचिरो ओडा है उन्होंने ये कहा था कि जब भी तुम्हें एक फ्लेम मार्क वाला कोई कैरेक्टर इसमें देखने के लिए मिलेगा तो तुम वहाँ समझ जाना कि स्टोरी अब एंड की तरफ बढ़ चुकी है, जिसका मतलब ये है कि ये बहुत ही जरूरी कैरेक्टर होने वाला है इस वन पीस का, क्योंकि ये भी शायद से हमें लूफी को उस एंड के लिए तैयार करेगा जो भी एंड हमें आगे दिखने वाली है, या उसको वॉर ही कह लो, जो वॉर हमें जो आगे देखने के लिए मिलेगी उसके लिए अब गबान ही उसे तैयार करेगा, जिसमें उसे एक नई पावर एक नई पोटेंशियल दी जाएगी, जिसे देखकर आगे हमें काफी ज्यादा मजा आने वाला है। क्योंकि अगर ये फ्लेम मार्क वाला वही कैरेक्टर है तो हमें एल्बाफ के एंडिंग में यही देखने के लिए मिलेगा कि लास्ट पॉनीग्लिफ स्ट्रॉ हैट्स को मिल चुकी है और वो लाफ्टेल की तरफ बढ़ चुके हैं, जो कि एल्बाफ आर्क का एंड होगा और फाइनल फाइट की शुरुआत हो चुकी होगी, जिसके लिए लूफी को तैयार गबान कर चुका होगा। यानी इसके तो पूरे चांसेस है कि गबान लूफी को टीच करेगा। अब देखो आगे क्या हो सकता है, यही कुछ मेरी थ्योरी थी और यही ये चैप्टर था। बाकी अगर तुम्हें मेरी थ्योरी और मेरी नरेशन तुम्हें पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी थ्योरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना। बाकी तुम्हारी क्या थ्योरीज है कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।